नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज लाभ और हानि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे में पूछे गए वह सभी प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इसी तरह का बिल्कुल प्रश्न रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन बैंक से है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं, एक नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 665 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य रखना होगा। सवाल दोस्तों समझ लिए होंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को 665 रुपया में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। अगर उसे 12% लाभ प्राप्त करना हो तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है 665 क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और 5% क्या दिया है, हानि। तो देखिए पहले हम सूत्र से बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमको एक करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है बटे यहाँ पर 100 प्लस माइनस जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उस पे यहाँ पे घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे। ये आपका क्रय मूल्य निकलेगा। तो 665 दिया हुआ हमको विक्रय मूल्य और 5% हानि 100 में घट जाएगा तो 95 गुना 100। अब देखिए इसको घटाना है तो 7 पचे 35, 35 किलो 5 बाकी 3 और फिर 9 सत्ती 63 और 63 ते 66। तो ये 7 बार में कट गया आपका। अब कितना आ गया दोस्तों, आपका यहाँ पे आ गया 700। अब देखिए इसी को अगर ये सूत्र हमको पता नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। सीधा आप क्या करिए, एक तीर खींच दीजिए। ठीक, अब देखिए कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे, यानी कि यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब कोई वस्तु हम खरीद के बेचेंगे तो उस बीच में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए इस वस्तु का क्या दिया हुआ है, 665 रुपया विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम 665 लिख देंगे। मान लीजिए सूत्र है, सिर्फ एक तीर लगा करके इस सवाल को हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब हमको हानि हो रहा है, जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे हानि, यानी कि 100 में 5 घटा देंगे तो 95 बटे 100। अब देखिए हमको सीपी करना था, जिसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। चलिए इसको उल्टा देते हैं तो कितना जाएगा, ये 665 गुना इसको उल्टाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे 95 आ जाएगा। अब देखिए इसको कटाए थे 7 बार में तो कितना आ गया आपका 700। बस ये तीर लगा करके, इतना जरूरी नहीं करना। ठीक, इस तरह से आ गया। अब हम मेरा क्या, अब देखिए 700 आ गया, ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब जो है कि 12% कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, विक्रय मूल्य रखना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य और यहाँ पे क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत अब बटे 100। तो चलिए क्रय मूल्य आपका आ गया था 700 गुना यहाँ 12% क्या है, लाभ है, तो जुड़ जाएगा 112 बटे 100। अब जैसे देखिए इसको आप ये 00 और ये 00 कटा दीजिए। अब इसको गुना करिए, 7 दूना 14 को 4 बाकी 1 11 सत्ते 77 और 1 78, यानी कि ये आपका आ गया 784 रुपया। अब देखिए अब ये सभी सूत्र हमको पता नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तीर लगा देंगे इस तरह से। और इधर हो गया मेरा सीपी और इधर हो गया एसपी। तो हमें क्या यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्रय मूल्य दिया था, पता है हमको, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य 700। उसके बाद हमको लाभ हो रहा था, बीच में क्या होता है, लाभ या हानि जो भी रहे बीच में लिखेंगे। तो हमको लाभ हो रहा था 112 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 12% का लाभ था और नीचे 100। और हमको एसपी करना है तो डायरेक्ट हमको एसपी यानी कि विक्रय मूल्य करना है, तो इसी तरह से रहने देंगे, इसको पलटाना जरूरी नहीं है। तो 700 गुना 112 बटे 100, तो ये 00 ये 00 कट गया। तो आप फिर 7 गुना 112 करिएगा तो 784 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप देख रही है मास्टर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर दोस्तों सभी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकलेगा। तो चलिए आप देख रहे हैं कि वस्तु कितना में खरीदा दोस्तों, 5000 में खरीदा था
और जब ये 20% लाभ कराए तो यानी कि उसमें वृद्धि होगा। कितना हो जाएगा ये 100, यानी कि 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100 गुना फिर क्या है दोस्तों दूसरा व्यक्ति 10% लाभ पे यानी कि जुटेगा तो कितना हो जाएगा यह 110 हो जाएगा बटे 100। तो चलिए दोस्तों अब इसे कटा दीजिए, ये डबल जीरो कट गया दोस्तों, फिर यहां से और यहां से ये दोनों भी कट गया। तो अब यहाँ पे गुना करिएगा दोस्तों तो 12 पंचे 60 यानी कि 600 हो गया और गुना यहां से करिएगा 11 तो आपका आ गया 6600। दोस्तों यह सवाल आपका विक्रय मूल्य था। तो चलिए अब दोस्तों भिन्न के आधार पर बनाएंगे टाइप नंबर 2 बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि 20% बराबर होता है कितना होता है दोस्तों 1/5 और 10% बराबर कितना होता है दोस्तों 1/10 होता है। जब इसका प्रतिशत निकालिएगा तो इतना होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों वृद्धि कहेगा तो इसमें एक बढ़ा देंगे ऊपर में तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों ये जो है कि वृद्धि होगा दोस्तों तो इसमें क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे तो यह 6/5 हो जाएगा। इसमें फिर वृद्धि करेंगे दोस्तों कितना इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो क्या कर देंगे हमेशा इसमें जितना ऊपर में रहेगा उतना जोड़ देंगे उसको और कमी कहेगा तो उसमें नीचे वाला में घटा देंगे। सभी तो सवाल आएगा दोस्तों। तो चलिए इसमें जब वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 क्योंकि ये वृद्धि था इसमें 10% का वृद्धि किए थे। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं टाइप 2 में दूसरे तरह का। तो चलिए यह हो जाएगा आपका 5000 रुपया में वस्तु को खरीदा था और उसने 20% पे लाभ पे बेचा था तो 20% लाभ का कितना निकाला दोस्तों ये 6/5। उसके बाद दोस्तों कितना निकल जाएगा इसका फिर निकला था 11/10। तो चलिए दोस्तों इसे बना दीजिए, ये जीरो कट गया फिर ये 5 और ये कट जाएगा कितना बार में दोस्तों ये 100 बार में कट गया। अब इसे गुना करिएगा कितना जाएगा 600 और गुना 11। अब ऐसे गुना कर दीजिएगा कितना जाएगा दोस्तों 6600। तो चलिए दोस्तों आपका ये प्रश्न उत्तर रहा और ये उत्तर रहा तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया दोस्तों। तो आप जैसा कि सूत्र देखे थे बराबर विक्रय मूल्य निकलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप सभी इन मास्टर फॉर्मूला को कॉपी में लिख लीजिए या तो फिर बार अभी तुरंत ही याद ही करा देंगे दोस्तों सवाल को बनाते होते वैसे लिख भी सकते हैं। चलिए तो नंबर 2 ए ने किसी वस्तु को 6000 रुपये में खरीद कर उसने 16 से 2/3% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उसे वस्तु को 14 से 2/7% लाभ लेकर बेच दिया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे कोई व्यक्ति ने 6000 रुपयों में कोई वस्तु खरीदा और उसने दूसरे व्यक्ति को कितना 16 से 2/3% लाभ लेकर के बेच दिया। फिर उस व्यक्ति ने भी दोस्तों कितना 14 से 2/7% लेकर के लाभ बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि भिन्न से कि 16 से 2/3% का मान होता है 1/6 और जब इसमें लाभ करा दोस्तों तो वृद्धि होगा तो इसे में क्या कर देंगे एक जोड़ देंगे। तो दोस्तों यह हो जाएगा वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा इसमें जब वृद्धि करेंगे कितना इतना जब वृद्धि करेंगे तो यह हो जाएगा 7/6। फिर दोस्तों दूसरे व्यक्ति ने क्या किया 14 से 2/7% लाभ लेकर के बेच दिया तो लाभ हो रहा है दोस्तों। तो इसका होता है 14 से 2/7% का मान होता है दोस्तों 1/7। तो दोस्तों इसने भी क्या क्या वृद्धि किया था तो दोस्तों इसका भी मान हो जाएगा 8/7। दोस्तों यह प्रतिशत का मान आप वैल्यू याद रखिए फटाफट सवाल बनेगा। तो चलिए दोस्तों आपने यह वस्तु देखा कि 6000 रुपया में खरीदा और पहला जो है कि कितना लाभ कर रहा है वो 16 से 2/3% लाभ कर रहा है तो उसका मान यहां से प्रतिशत निकाल करके इतना कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 7/6 गुना फिर दोस्तों क्या है 8 यानी कि 8
8 बटे कितना निकला 7। तो दोस्तों इसे कटा दीजिए, ये और ये कट गया। अब आपका ये 6 और ये पूरे कट जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा यहाँ पे 1000। अब इसे गुना कर दीजिए तो आपका आ गया 8000 कितना था विक्रय मूल्य, यानी कि ये आपका एसपी निकल गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, राम ने किसी वस्तु को 7000 रुपयों में खरीद कर उसने 14.2/7% लाभ लेकर सोहन को दे दिया। कुछ दिन के बाद सोहन ने 12.5% लाभ लेकर श्याम को दे दिया। कुछ दिन के बाद श्याम ने 11.1/9% लाभ लेकर बेच दिया। तो ज्ञात करें कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना होगा। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे कि इसमें पहला व्यक्ति जो है कि राम ने सामान को खरीदता है कि 7000 में, और वह 14.2/7% लाभ लेकर के बेच देता है किसको, सोहन को। सोहन ने फिर दोस्तों वह कुछ दिन के बाद जो है कि 12.5% लाभ लेकर के फिर बेच देता है श्याम को। श्याम ने भी दोस्तों 11.1/9% लाभ लेकर के बेच देता है। तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का बस उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि 14.2/7% का मान अगर निकालेंगे परसेंटेज में तो कितना होगा 1/7 होगा। अब फिर दोस्तों कितना है 12.5%, तो 12.5% का हो जाएगा दोस्तों 12.5% का हो जाएगा 1/8, और 1/9% का हो जाएगा 1/9। तो दोस्तों इस प्रश्न को अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी में लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, सब में 1 जोड़ के लिख देंगे। तो जब सभी में वृद्धि करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 8/7। इसमें फिर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/8, और इसमें वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 10/9। तो चलिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न में अगर हानि का था तो सब में घटाते हैं। तो चलिए अब दोस्तों वस्तु को कितना खरीद रहा है दोस्तों 7000 में वस्तु को खरीद रहा है। ये दोस्तों आप मन में कर सकते हैं, बल्कि आपको ये प्रतिशत का मान याद रहना चाहिए कि 14.2/7% का मान होता है 1/7, 12.5% का होता है 1/7, ये सॉरी 8। तो ये याद रहना चाहिए। तो चलिए गुना ये मन में करके आप डायरेक्ट बना सकते हैं तुरंत सवाल को। तो चलिए अब पहला कितना है दोस्तों 14, तो यहाँ पे ये वाला बैठ जाएगा 14.2/7% का 8 बटे कितना हो जाएगा 7, फिर गुना फिर कितना हो जाएगा इसका 9/8, फिर गुना फिर कितना हो जाएगा ये 10/9। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे कटा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये 9 और ये 9 कट गया, ये 8 और ये 8 कट गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो कि है आपका ये भी कट जाएगा, ये 7 और ये पूरे कट जाएगा कितना में 1000 में कट गया दोस्तों। तो अब जब इसे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 आपका दोस्तों ये विक्रय मूल्य था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों अभी आपने सीख लिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए, अब क्रय मूल्य उसी तरह से वही फॉर्मूला पे निकालना सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न टाइप 2 का पहला नंबर कह रहा है ए ने किसी वस्तु को खरीद कर उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को 16.2/3% लाभ लेकर के सी को 7000 रुपये में दे दिया। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है सवाल में कि ए ने कोई वस्तु खरीदा और उसने 20% लाभ लेकर के बी को बेच दिया, और बी ने उस वस्तु को भी 16.2/3% लाभ लेकर के जो है कि सी को 7000 रुपयों में बेच दिया। तो उस वस्तु को ए ने कितना में खरीदा था। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि 20%, तो 20% का मान कितना आता है 1/5 लाभ कर रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें 20% जुटेगा तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका 6/5। उसके बाद दोस्तों देखिए 16 सही 2/3, तो 16 2/3% का मान होता है दोस्तों
1/6। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये भी लाभ कर रहा है, तो जब ये लाभ कर रहा है दोस्तों तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। तो चलिए अब जो है कि दोस्तों इसमें कितना में खरीदा पता तो नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, x मान लिए। तो चलिए अब पहला कितना में लाभ किया था, वह हो जाएगा 6/5 गुना, अब फिर कितना था 7/6। चलिए बराबर, इधर विक्रय मूल्य दिया था दोस्तों, आपने पहला शुरू मास्टर फॉर्मूला लिखाए थे। चलिए विक्रय मूल्य कितना है आपका 7,000। तो चलिए 7,000 हो गया। अब इसे कटा सकते हैं, यह कट जाएगा, और दोस्तों यहां पर आप इसे, क्योंकि ये बराबर है तो ऊपर ऊपर भी कट जाएगा, तो ये 7 और ये पूरे कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 1,000 में दोस्तों क्या हो गया, वो कट गया। अब इसे आप गुना कर सकते हैं, तो जब गुना करिएगा दोस्तों तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5,000 रुपया, यानी कि 5,000 में वह वस्तु को खरीदा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों टाइप 2 का दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, ए ने किसी वस्तु को खरीद कर उसने 16/2/3% लाभ लेकर बी को दे दिया, फिर बी ने उसे 14/2/7% हानि पर सी को दे दिया। अब सी ने उसे उस वस्तु को 33/1/3% लाभ लेकर 8,000 रुपये में बेच देता है, तो ए कितने में वस्तु को खरीदा होगा। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे, तो चलिए सवाल बना लेते हैं अब तेजी से। तो जानते हैं आप कि 16, अगर ये आपको मन में याद आता है तो दोस्तों तुरंत सवाल को बना लेते हैं। तो 16/2/3% का मान निकालेगा कितना होगा 1/6। उसके बाद दोस्तों कितना है 14/2/7% का मान होता है दोस्तों, 14/7 मान होता है 1/7। तो चलिए अब फिर होता है दोस्तों, फिर कितना 33 सही, तो 33 सही का मान होता है दोस्तों 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पहला क्या दोस्तों लाभ है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें वृद्धि होगा, तो जब वृद्धि होगा तो क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 7/6। और इसमें क्या है दोस्तों यह हानि कर रहा है, तो ये हानि हो रहा है दोस्तों, तो यानी कि इसमें कमी होगा, तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें एक घटा देंगे 6/7। और इसमें क्या है दोस्तों यह कितना लाभ ले रहा है, तो इसे इसमें क्या कर देंगे दोस्तों वृद्धि कर देंगे 4/3। तो चलिए अब क्या करना है दोस्तों, उसने वस्तु को खरीदा, तो चलिए दोस्तों उस वस्तु को जो खरीदा वह कितने में खरीदा ये तो पता नहीं है। तो चलिए अब जो वस्तु को खरीदा तो उसे x मान लेते हैं। तो चलिए अब x मान लिए, तो पहला कितना दोस्तों 7/6 गुना 6/7 गुना 4/3, अब बराबर लास्ट में क्या सूत्र में लिखा दिया दोस्तों, पहले आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब ये कितना 8,000 में बेच देता है। तो चलिए अब इसे कटाना है दोस्तों, तो कटाइए, ये 7 कट जाएगा, ये 6 और ये 6 कट गया दोस्तों। और यहां से आप जानते हैं दोस्तों सामने बराबर है तो ये गुना हो जाएगा, ये सॉरी कट जाएगा, तो इसे कटा सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 2,000 में कट जाएगा, 2,000 में कट गया। अब क्या होगा दोस्तों इसे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये x ऊपर है तो x बराबर कोना कोनी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6,000 हो जाएगा, 3 दूना 6,000 हो गया। तो ये आपका क्रय मूल्य था, इतना में खरीदा था वस्तु को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, ए ने किसी वस्तु को खरीद कर उसे 11/1/9% हानि पर बी को दे दिया। अब बी ने उसे 12.5% हानि पर सी को दे दिया। अब सी ने 14/2/7% हानि लेकर 6,000 रुपये में बेच देता है, तो ए ने कितने में वस्तु को खरीदा था। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि 11/1/9% का मान कितना होता है 1/9 होता है।
और उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि 12.5% का होता है दोस्तों 1/8। उसके बाद जानते हैं दोस्तों आप 14 सही, तो आप इसका भी जानते हैं 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हानि ही हानि है, तो यानी कि कमी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कमी करेंगे। तो चलिए इसमें अब क्या करेंगे, 9 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8/9। इसमें एक का घटा देंगे कितना हो जाएगा ये 7/8। इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा 6/7। तो चलिए अब दोस्तों वह करे मूल तो पता नहीं है, तो क्या करना है, x मानना है। तो x मान लिए गुना 8/9 गुना 7/8 गुना 6/7 और बराबर कितना दिया हुआ है 6000। तो चलिए ये हो गया 6000। तो अब यहाँ पे कटा दीजिए दोस्तों, तो ये 8 और ये 8 कट जाएगा, ये 7 कट गया। फिर दोस्तों आप इसे भी कटा सकते हैं, तो ये कट जाएगा दोस्तों आपका 1000 में कट जाएगा। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर, क्योंकि ऊपर में ये नीचे में तो कोना कोनी गुना हुआ कितना हो जाएगा दोस्तों 9000 रुपया आपका क्रय मूल्य था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब टाइप नंबर 3, तो आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना सीख गए। अब टाइप नंबर 3 में दोस्तों क्रय मूल्य भी रहेगा, विक्रय मूल्य भी रहेगा, और निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, ए ने किसी वस्तु को 5000 रुपये में खरीदा, उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को कुछ लाभ लेकर सी को 7000 रुपये में दे दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 5000 में उस वस्तु को क्या क्या दोस्तों खरीदा, और कितना लाभ ले रहा है दोस्तों, यानी कि वह लाभ ले रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, मतलब 20% है 1/5, तो उसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा ये 6 कितना हो जाएगा 5। चलिए गुना, अब दोस्तों उसने कुछ लाभ ले रहा है, यानी कि कुछ लाभ ले रहा है, तो उसमें जुटेगा दोस्तों, तो 100 में क्या कर देंगे, यहाँ पे x जोड़ देंगे और बटे 100 लिख देंगे दोस्तों इस तरह से। अब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 7000, तो 7000 यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कटा सकते हैं। आप जानते हैं सामने सामने कटता है, यानी कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट सकता है अगर बराबर में है तो ये 3 0 और ये 3 0 कट गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये 5 और ये 5 भी कट गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इससे गुना करना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 600 हो जाएगा, अब प्लस 6x हो जाएगा बराबर, यहाँ अगर अब तो कोना को यहाँ भी गुना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना 700 हो गया। तो जब ये अब उधर जाएगा बराबर का उस तरफ, तो कितना हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हो गया 6x बराबर, इसमें आकर के 600 घट गया, कितना हो गया दोस्तों ये 100 हो गया। जब 100 हो गया तो अब इसे कटा सकते हैं दोस्तों, यह कट जाएगा 50 बार में और यह कट जाएगा 2 बार में। तो चलिए अब जो है कि x बराबर आपका आ गया 50/2, तो आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों 16 सही 2/3, यानी कि 16 48 और 2 50, तो ये आपका इतना प्रतिशत निकला दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। 16 से 2/3%। तो दोस्तों टाइप 3 का दूसरा नंबर सवाल, ए ने किसी वस्तु को 6000 रुपये में खरीद कर उसने 16 से 2/3% लाभ लेकर बी को दे दिया, फिर बी ने उसे 14 से 2/7% हानि पर सी को दे दिया। अब सी ने उस वस्तु को x% लाभ लेकर 8000 रुपये में बेच देता है, तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं
कि ये 16 से 2/3% का मान होता है 1/6। 1/6 तो दोस्तों आप इकान ही लीजिए यहाँ पे 16। तो दोस्तों 14/2/7% का होता है 1/7। इसमें कह रहा है हानि, तो हानि कह रहा है दोस्तों, तो 7 में एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इसमें कमी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 6/7। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखिए कि 6,000 रुपये में खरीदा था, तो दोस्तों ये वस्तु को कितना खरीदा, 6,000 में खरीदा। तो पहला उसने कितना में लाभ कर बेचा दोस्तों, उसने बेचा 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 होता है, तो उसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7/6 हो गया, गुना फिर दोस्तों फिर दूसरे व्यक्ति को बेचा, फिर दूसरे व्यक्ति ने 14 सही 2/7% हानि पर बेचा, तो दोस्तों यहाँ निकाल लिया प्रतिशत का मान, तो यह हो जाएगा 6/7। तो चलिए अब जो है कि दोस्तों फिर तीसरे व्यक्ति में x% लाभ ले रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ 100 प्लस x% जो जुटेगा दोस्तों यहाँ पे लिख दिए, और यह हो जाएगा 100 से गुना बराबर, और वह कितना बेच रहा है दोस्तों, 8,000 में बेच रहा है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे कटा दीजिए आप, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगा, अब यहाँ आपका ये और ये 7 भी कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 बच गया, और ये 100 प्लस x बच गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यह इसके साथ गुना हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, 800 हो जाएगा। अब इससे जब गुना करिएगा तो आपका आ गया 600 प्लस 6x बराबर इधर हो गया 800, सॉरी 800 है दोस्तों। तो अब इसे क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका 6x बराबर ये घट गया, तो कितना हो गया 200। जब 200 हो गया दोस्तों तो इसे कटाइएगा, तो यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 3, यानी कि 3x हो गया यहाँ दोस्तों। अब क्या करना है, ये हो गया, तो x बराबर अब आपका आ गया 100/3, तो इसे आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ये आपका इतना उसका लाभ प्रतिशत था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो टाइप नंबर 3 का तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, ए ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीद कर और उसने 11 सही 1/9% हानि पर बी को दिया। अब बी ने उसे 12.5% हानि पर सी को दे दिया। अब सी ने उसे x% हानि लेकर 6,000 रुपये में बेच देता है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों तो चलिए आप जानते हैं खरीद रहा है कितना दोस्तों, 9,000 रुपये में खरीद रहा है, और उसने 11 सही 1/9% हानि, यानी कि वह 1/9 आता, तो उसमें घटेगा दोस्तों 1/9 आता, तो यह हो जाएगा 8/9। फिर दोस्तों वह दूसरे को बेचा, दूसरे ने 12.5% हानि, उसने भी हानि, अगर लाभ करता तो जुटता, अगर हानि कराया दोस्तों घटेगा, तो इसमें इसका होता है 1/8 होता है दोस्तों। तो क्या करिएगा, इसमें घटा दीजिए मान, इसमें ये हो जाएगा 7/8। अब गुना, अब फिर दोस्तों इसने x% हानि पर 100 माइनस x क्यों किया, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा है, अगर लाभ होता तो उसमें जुड़ जाता। तो चलिए यहाँ हो गया आपका 100। अब दोस्तों क्या होगा, बराबर वह कितने में बेच रहा था दोस्तों, बेचा वो 6,000 रुपया में। अब क्या करें दोस्तों, ये 3 जीरो कटा दीजिए, और आपका ये 9 और ये 9 भी कट गया, ये 8 भी कट गया। अब क्या करिए, इसको गुना करेंगे दोस्तों, तो ये 700 अब माइनस x बराबर इधर से भी गुना हो जाएगा दोस्तों, कोना कोनी, तो ये हो जाएगा 600। अब क्या होगा दोस्तों, x माइनस बराबर ये इधर जाएगा, तो 600 अब माइनस 700, तो कितना हो गया दोस्तों, माइनस x बराबर यहाँ घटेगा तो बड़ा का चिन्ह है दोस्तों, यह हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 100, और ये माइनस माइनस कर जाएगा दोस्तों। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो गुना होता तो यहाँ पे 7 होता, ये भी दोस्तों -7 होता, और यहाँ भी 7 माइनस होता, तो अब x बराबर हो जाएगा 100/7।
तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका मान हो जाएगा 14 सही 2/7%। अरविंद ने एक रेडियो 500 रुपये का खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेचा। ज्ञात कीजिए कि मोहन ने रेडियो को कितने में खरीदा। तो सवाल को समझ गए होंगे दोस्तों। कह रहा है कि अरविंद ने 500 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसने 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया, और श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा या श्याम ने उस वस्तु को कितने में बेचा। देखिए 500 रुपया में उसने खरीदा था और 20% लाभ कर रहा है, यानी कि 120 हो जाएगा, गुना 120/100। अब ये 00 और ये 00 कटा दीजिए, 12 पंचे 60 और ये 0 उतार दीजिए, 600। यानी कि श्याम ने 600 में वह वस्तु को खरीदा और उसे 20% हानि पर बेचा मोहन को। तो 20% हानि यानी कि 80 हो जाएगा, तो गुना 80/100 प्रतिशत का। अब देखिए ये 00 और ये 00 कट गया। अब 48 और ये 0 उतार दीजिए, तो कितना हो गया, 480 रुपयों में उसने मोहन को बेचा, यानी कि मोहन ने 480 रुपयों में खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 2 नंबर सवाल। एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो सवाल को समझ गए होंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। अगर वह चाहता है कि हम 20% लाभ कमाएं तो वह घड़ी को कितने में बेचे। तो देखिए इसे हम ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक क्या है, आप एक लकीर खींच दीजिए डायरेक्ट, ठीक, और यहां लिखेंगे हम क्या, SCP, यानी कि CP यानी कि क्रय मूल्य, और इधर क्या लिखेंगे, SP यानी कि विक्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब देखिए जब कोई वस्तु हम खरीद कर बेचेंगे तो उस बीच में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बीच में लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी कि SP, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 450, ठीक, और हानि कितना होता है 10, यानी कि यहाँ 100 में एक 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90/100, ठीक। अब देखिए हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। तो ये उलट के कितना जाएगा, 450 गुना 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 90। तो ये 0 और ये 0 कट गया और ये कटाइएगा, 9 बचे 45, यानी कि आपका आ गया 500। तो यानी कि उसने 500 रुपया में खरीदा होगा, क्रय मूल्य था, तब ये तो उसको 10% हानि हुआ, 450 रुपये में बेचा 500 रुपये में खरीद के। तो देखिए अब जो है कि इसी पर वह 20% लाभ कमाना चाहता है, तो आप डायरेक्ट लिखे यहाँ पे 500 गुना 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 120/100। अब इसे कटा दीजिए, ये 00 ये 00 कट गया, 12 पंचे 60 और ये 0 को उतार दीजिए, यानी कि वह 600 में वस्तु को बेचेगा तो उसने 20% का लाभ होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 3 नंबर सवाल, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 रुपया तथा ऐसी 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5607 रुपया हो तो सौदे में रहेगा, लाभ होगा या हानि होगा। कह रहा है कि एक समान मूल्य वस्तु का, एक समान यानी कि जितना समान होगा उसका एक ही दाम होगा, और कितना वस्तु है, 73 वस्तु है, और उसका 73 वस्तु का दाम कितना है, 5110 रुपया है।
बोलता है इसी तरह, यानी कि ऐसी ही 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है कि दिया हुआ है 5,607 रुपया। तो इस सौदे में क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का क्या निकालेंगे, एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 5,110 में जितना वस्तु है उतना से भाग दे देंगे। तो 73 वस्तु था, 73 वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो यह जो है कि 7 बार में इसे कटाएंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए 7 21 करो 1 बाकी 2 7 7 49 2 51 पूरे कट गया ये। अब देखिए यहाँ पे आपका ये 0 रह जाएगा, यानी कि एक वस्तु का 70 रुपया उसको लगा खरीदने में। अब देखिए एक वस्तु का मूल्य निकल गया 70 रुपया। अब उसी तरह से 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 5,607 रुपया, इसमें हम 89 से भाग देंगे तो एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। तो एक वस्तु का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 5,607 रुपया, अब बटे 89 से इसमें भाग देंगे तो मेरा एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। तो आप इसे जब कटाइएगा तो ये आपका 63 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 63। तो ये 63 रुपया निकल गया आपका विक्रय मूल्य, और ये जो निकल गया आपका 70 रुपया जो निकला है ये आपका क्रय मूल्य है। देखिए 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5,110 रुपया था और 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5,607 रुपया था। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। जब 70 रुपया में खरीद कर वो 73 रुपया में बेच रहा है तो 7 रुपया का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 7 बटे वह क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70, तो 70 यानी गुना 100। तो देखिए ये 00 ये 00 कट गया और ये 7 और ये 7 कट गया, तो बच गया कितना आपका 10%। तो 10% क्या हुआ, इसको लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। तो सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है किसी वस्तु का उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, हम तीर लगा देंगे, ये ट्रिक है। तो तीर लगाने के बाद इधर जो है और इधर हो गया एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो बेचेंगे, जब खरीदने और बेचने के बीच में लाभ होगा या हानि होगा। तो यह कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य के 5/4 गुना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/5 और सीपी हम उसे मान लेंगे 1, उसे मान लिए 1। अब देखिए अब इस 1 को 1/4 में जोड़ेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि यह 1/4 जो है कि लाभ है, इसलिए इसे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो जब इसी का हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो 1/4 गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए तो 25 चौके 100, तो ये हो गया आपका 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5 नंबर सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 6% हानि से बेचा, अगर 80 रुपये अधिक में बेचने से 10% का लाभ होता है, उस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे डबल प्रतिशत में रहे, यानी 2 बार, एक बार क्या हो रहा है हानि हो रहा है और एक बार कुछ पैसा अधिक लगाने पे उसे क्या होता है लाभ होता है 10% का। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हो रहा था माइनस में लिख देंगे 6% क्योंकि ये हानि हो रहा था, और ये 10% जो है कि लाभ होता है 80 रुपया अधिक बेचने पर। तो देखिए तो प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका 10%।
तो इसमें क्या करेंगे, जब भी अधिक है तो हमेशा अंतर कर देंगे। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 94% और ये हो जाएगा आपका 110%। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना आएगा, इसमें 16% आएगा। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगाइए, जब भी माइनस प्लस आएगा तो आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस होकर के आपका जुट ही जाता है। तो यहाँ आपका 16% आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 16% बराबर दिया हुआ आपको 80, ठीक। तो हमें 100% बराबर निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं 16 पंचे 80, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से सवाल और लिए हैं, देखिए यहाँ पे आप इसे समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, अनुपमा ने 10% लाभ से एक वस्तु बेची, यदि वह उसे 20 रुपया अधिक पर बेचे तो उसे 15% का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह सवाल भी सेम इसी तरह से है, इस प्रश्न को भी उसी तरह से बनाएंगे। याद रखिए जब भी अधिक में बेचे तो हमेशा अंतर कर देंगे। तो पहला क्या है इसमें दिया हुआ कि 10%, अब फिर क्या दिया है 15%, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5%। तो हमें 5% बराबर कितना दिया है, 5% बराबर दे दिया है 20 और हमें निकालना है 100% बराबर। तो कितना यहाँ गुना है, ये गुना है 4, 5 चौके 20, 4। तो इसे भी हम 4 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 400। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ए सही है, 400 रुपया होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं और समझ गए होंगे। जब भी 2 बार प्रतिशत में रहे तो उसे हमेशा आप क्या करिए, अंतर कर दीजिए। अगर प्लस माइनस में है तो आप उसे जोड़ दीजिए, और अगर दोनों प्लस प्लस में है तो आप उसे घटा दीजिए। ये चीज याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।